वेलकम टू पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड पोएम कीपिंग प्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम पोएम की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट नेम ऑफ द पोएम और सेकेंड नेम ऑफ द पोएट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में हमारे काम में आती है जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्योंकि पोएट्री सेक्शन से जो है वो 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा 60 वर्ड में लिखने का क्वेश्चन आएगा, और एक थर्ड जो है वो 20 वर्ड्स के जो हैं वो 2 क्वेश्चन आएंगे। बड़ा जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का जो है वो 6 नंबर का रहता है, और उस एक्सप्लेनेशन के अंदर रेफरेंस हमें लिखना पड़ता है, और उस रेफरेंस के अंदर हमें नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट जो है ये दोनों अपने को लिखने पड़ते हैं। तो जब भी पोएम की बात आएगी नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ रहे हैं कीपिंग प्राइड। पोएट का नाम आ रहा है पेब्लो नेरूडा। फर्स्ट पोएम हमने पढ़ी थी माय मदर एट 66, और पोएट का नाम था कमला दास। सेकेंड पोएम हम पढ़ रहे हैं कीपिंग प्राइड, और पोएट का नाम आ रहा है पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं। तो इन दिस पोएम, इस प्रेजेंट पोएम के अंदर नेरूडा टॉक्स, हमारे पोएट नेरूडा जो हैं वो हमें बताते हैं, क्या बता रहे हैं, अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। ठीक है कि इंट्रोस्पेक्शंस मतलब नेसेसिटी, आवश्यकताओं के बारे में बता रहे हैं। आवश्यकता भी किसकी, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की, मतलब आत्मचिंतन करने की आवश्यकता के बारे में जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। एंड क्रिएटिंग, जब हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो क्रिएट होता है अ फीलिंग्स, हमारे मन के अंदर एक भावना क्रिएट होती है, और वो भावना कौन सी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, आपसी समझ की भावना जो है। और आपसी समझ भी किस में, ह्यूमन बीइंग में, मानव जाति की आपसी समझ की भावना जो है वो हमारे मन के अंदर विकसित होती है, विकासशील होती है यूं। ठीक है क्या? तो बेटा हमने पोएम पढ़ी कीपिंग प्राइड। पोएट का नाम आ रहा है अपना पेब्लो नेरूडा। इस प्रेजेंट पोएम के अंदर पोएट जो है वो बता रहे हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करते हैं कि जब इंसान आत्मचिंतन करता है तो आत्मचिंतन की आवश्यकता के बारे में जो है वो यहाँ पर पोएट हमारे सामने बात कर रहा है। जब इंसान आत्मचिंतन करता है तो निश्चित रूप से उसके मन के अंदर, ठीक है कि आपसी समझ की भावना जो है वो विकसित होगी, भाईचारे की भावना जो है वो विकसित होगी, भलाई की भावना, अच्छाई की भावना जो है वो इंसान की विकसित होगी। और ये भावना कब विकसित होगी, जब इंसान जो है वो क्या करेगा, आत्मचिंतन करेगा। तो यूं, तो इस प्रेजेंट पोएम में पोएट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं। तो 3 चीजें कंप्लीट हो गई। पोएम का नाम कीपिंग प्राइड, पोएट का नाम पेब्लो नेरूडा। इस प्रेजेंट पोएम में नेरूडा जो है वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी के बारे में। और जब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन होता है तो निश्चित रूप से क्रिएटिंग होती है, एक फीलिंग क्रिएटिंग होती है, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी भाईचारे की भावना जो है वो इंसान के अंदर विकसित होती है यूं। ठीक है कि? तो ये बात जो है वो पोएट यहाँ पर बता रहा है। वैसे भी नॉर्मल हम सामाजिक जीवन में देखते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग एक ही बात कहते हैं कि बेटा सोच समझ के काम कर। ये सोच समझ के काम करना मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मचिंतन करना, कि तू जो भी काम कर रहा है वो सोच पहले कि तू जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, जो काम कर रहा है उसमें कितने लोगों का फायदा है, कितने लोगों का नुकसान है। वो हमारे सामाजिक जीवन के अंदर बुजुर्ग लोग भी कहे गए कि नहीं कहे गए। ठीक इसी प्रकार की बात जो है वो पोएटेस भी बता रहा है, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में बता रहा है कि आज के लाइफ के अंदर आत्मचिंतन की महत्वता के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। हम पोएम के बारे में देखते हैं, पोएम पढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अपनी पोएम शुरू होती है। इस पोएम के अंदर पोएट जो है वो इस दुनिया के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, कुछ समय तक गिनूंगा, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। मैं 12 तक गिनूंगा, कुछ समय तक गिनूंगा, और हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल आत्मचिंतन करेंगे। वंस ऑन द फेस, एक बार भी इस पृथ्वी की सतह पर, फेस ऑफ द अर्थ यानी इस पृथ्वी की सतह पर एक बार भी लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पृथ्वी की सतह पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, मेनी
लैंग्वेजेस यूज होती है, हम किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ क्षण तक हम बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे। लेट्स स्टॉप 1 सेकेंड, हम रुक जाएंगे, 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे। नॉट मूव अवर आर्म्स, हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। हाथों को हिलाना मतलब कार्य करना, हम इस दुनिया में किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए हम रुक जाएंगे, इस दुनिया में किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। और जब आत्मचिंतन करके जो भी काम हम करेंगे निश्चित रूप से वो इंसान के लिए बेनिफिट होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का काम करेगा। ऐसी फीलिंग जो है वो इंसान के माइंड के अंदर, मन के अंदर वो क्या करेगी, क्रिएट करेगी। ठीक है कि इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट, जब हम शांत बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम एक्सोटिक मोमेंट, अजीब फील करेंगे। हम ऐसे मोमेंट के अंदर रहेंगे जो बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल एक्सोटिक मोमेंट के अंदर मोमेंट हम फील करेंगे, बिल्कुल अजीब महसूस करेंगे। हम महसूस करेंगे विदाउट रश, ये भीड़ भाड़ वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है, ऐसा हम महसूस करेंगे। विदाउट इंजन्स, ये गाड़ी से भरी हुई दुनिया जो है, ये इंजनों से भरी हुई दुनिया जो है, उससे हम अलग थलग हैं, ऐसा हम महसूस करेंगे। मन के अंदर बिल्कुल शांति महसूस करेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हमारे मन के अंदर एक फीलिंग क्रिएट होगी कि इस दुनिया में जितने भी लोग जो हैं वो हम सब साथ साथ हैं, ऐसी फीलिंग क्रिएट होगी इन सडन स्ट्रेंथ, इस अजीब वातावरण में। जब हम शांत बैठेंगे ना तो हम बिल्कुल एक्सोटिक फील करेंगे, बिल्कुल अजीब फील करेंगे। इस अजीब वातावरण के अंदर हम फील करेंगे कि ये भीड़ भाड़ वाली दुनिया है, उससे हम अलग थलग के, मन के अंदर शांति महसूस करेंगे। हम ये इंजनों से भरी हुई दुनिया जो है उससे अलग थलग महसूस करेंगे। हम मन के अंदर क्या करें, महसूस करेंगे, बिल्कुल शांति महसूस करेंगे। हम मन के अंदर जो है वो महसूस करेंगे कि हम सब साथ साथ हैं। ऐसी भावना जो है वो हमारे मन के अंदर क्या होगी, क्रिएट होगी। क्या होगी, क्रिएट होगी। और हम किसी भी मानव का जो है वो नुकसान नहीं करेंगे, किसी भी जीव जंतु का भी नुकसान नहीं करेंगे। जब हम आत्मचिंतन करके ने कुछ भी काम करेंगे निश्चित रूप से वो इस कल्याणकारी ही होगा, इस पृथ्वी के लिए कल्याणकारी होगा, मानव जाति के लिए कल्याणकारी ही होगा। इसलिए जो भी काम करो इससे पहले आप क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, आत्मचिंतन करो कि क्या कर रहे हो, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और इसके बाद किया हुआ काम हमेशा लोगों को भी बेनिफिट देगा और उसके साथ साथ आपको भी बेनिफिट देगा। जल्दबाजी में करने वाला काम हमेशा नुकसानदायक ही होता है। यूं ठीक है, कहते ये बात जो है वो यहाँ पर बता रहे थे। अपनी पोयम शुरू होती है, पोएट कहता है कि मैं कुछ क्षण तक गिनूंगा और हम सब शांत रहेंगे। इस पृथ्वी की सतह पर हम किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग भी नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार का काम करेंगे। जब हम शांत रहेंगे तो हम एक्सोटिक मोमेंट फील करेंगे, हम फील करेंगे कि ये रश वाली दुनिया है, उससे हम बिल्कुल अलग थलग महसूस करेंगे, ये इंजन वाली दुनिया से बिल्कुल अलग थलग महसूस करेंगे। इस अजीब वातावरण में भाईचारे की भावना जो है वो हमारे मन के अंदर क्या होगी, क्रिएट होगी। हमारे मन के अंदर भाईचारे की भावना जो है वो विकसित होगी। फिर वो एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा है कि देखो कुछ एग्जाम्पल वो यहाँ पर बता रहा है कि आत्मचिंतन की क्या कहने मतलब कि फायदे हैं, ये यहाँ पर बता रहा है। और कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठीक है कि ये जो कोल्ड सी है, समुद्र के अंदर जो मछुआरे जो हैं, अगर वो आत्मचिंतन करेंगे तो वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल मछली को हार्म्स नहीं पहुंचाएंगे, वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो पोएट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कह रहा है कि फिशरमैन जिसका काम है मछली पकड़ने का, वो दुनिया भर की मछलियां पकड़ के लाता है, ठीक है, उसमें वेल मछली भी वो पकड़ के लाता है। अगर वो 2 मिनट रुकेगा, आत्मचिंतन करेगा, और आत्मचिंतन करेगा तो निश्चित रूप से उसके मन के अंदर ये विचार आएगा कि वेल मछली जो दुनिया के अंदर आज न के बराबर है, किसके बराबर है, न के बराबर है, कम से कम मैं उसको छोड़ दूं, ठीक है, क्या करूं, मैं उसको छोड़ दूं। ऐसी भावना उसके मन के अंदर विकसित होगी। कब विकसित होगी, जब वो आत्मचिंतन करेगा। तो क्योंकि आज हम देखते हैं वेल मछली जो न के बराबर है, विलुप्ति होने के कगार पर है, गायब होने के कगार पर है। अगर उतनी प्रजाति अगर हम वहाँ पर रहती है, प्रकृति के अंदर रहती है, तो कुछ क्रियाकलाप करेगी। तो निश्चित रूप से जो पोएट जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल रूप के कहता है कि फिशरमैन 2 मिनट तू रुक, आत्मचिंतन कर, और आत्मचिंतन करने के बाद तू समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए जा, और तू निश्चित रूप से मछली पकड़ने के लिए जाएगा तो कम से कम इस दुनिया का जो अनमोल उपहार है, जो आज विलुप्ति की कगार पर है, उसको तू छोड़ देगा, वेल मछली को छोड़ देगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति क्या करते हैं, साल्ट इकट्ठा करने का काम करते हैं, नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, यदि 2 मिनट रुकेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने घायल हाथों को, हर्ट हैंड को क्या करेंगे, बचा लेंगे। क्या करेंगे, बचा लेंगे। हम देखते हैं नमक इकट्ठा करने वाले लोग खुले नंगे हाथों से नमक इकट्ठा करते हैं, फिर उनके हाथों में छाले आ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं और उनकी हड्डियां भी गल जाती हैं और उनका नुकसान हो जाता है। अगर 2 मिनट रुकेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तो कम से कम ग्लव्स वगैरह पहन के फिर वो नमक इकट्ठा करने का क्या करेंगे, काम करेंगे यूं, ठीक है।
तो ये आत्मचिंतन के क्या हैं फायदे हैं। अगर मछुआरा 2 मिनट रुकेगा, आत्मचिंतन करेगा, तो वेल मछली जैसी जो दुनिया का नायाब उपहार हमारे सामने है उसको छोड़ देगा। अब मैन जो क्या कर रहे हैं, साल्ट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, यदि वो 2 मिनट रुकेंगे तो निश्चित रूप से वो भी क्या करेंगे, अपने घायल हाथों को क्या करेंगे, देखेंगे। फिर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल दे रहा है कि वह व्यक्ति जो ग्रीन बार करवाता है, ग्रीन बार मतलब ग्रह युद्ध, ग्रीन बार मतलब ग्रह युद्ध, और ये युद्ध जैसे ग्रह युद्ध जैसा कौन करवाता है, नेता लोग। नेता लोग देखते हैं इलेक्शन का समय आ जाता है, छोटे मोटे दंगे, लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसके कारण दंगे हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो वो उनको वो एग्जाम्पल देता है, वो कह रहा है कि हे नेता लोगों, तुम रुको 2 मिनट, तुम भी आत्मचिंतन करो, और तुम आत्मचिंतन करोगे तो ये दंगे रूपी काम तुम नहीं करवाओगे, ठीक है क्या। तो वो क्या कह रहा है, थर्ड एग्जांपल, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, वह व्यक्ति जो ग्रीन वार करवाते हैं, ग्रह युद्ध करवाते हैं, वार्स युद्ध, चाहे वो गैस वाले हो या युद्ध चाहे वो फायर वाले हो, विक्ट्री, ये सब युद्ध विजय के लिए किए जाते हैं, विथ नो सर्वाइवर। लेकिन इस युद्ध में कोई जिंदा नहीं रहता, मरता तो इंसान ही है, मरता तो किसी माँ का बेटा ही है, मरता तो किसी पत्नी का पति ही है, इंसान जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वह व्यक्ति जो क्या करते हैं, क्लीन क्लोथ पहनते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों को साथ चलते हैं, इन शेड, छाया में रहते हैं, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे नेता लोग क्या करवाते हैं, वॉर करवाते हैं, वॉर चाहे वो गैस के हो, वॉर चाहे वो फायर के हो, ये सब वॉर विजय के लिए किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई जिंदा नहीं रहता है। मर तो इंसान ही रहा है, मर तो किसी माँ का बेटा ही रहा है, मर तो किसी पत्नी का पति ही रहा है, यूं, ठीक है। तो ग्रीन वॉर कौन करवाते हैं, वह व्यक्ति जो क्लीन कपड़े पहनते हैं, वॉक विद देयर ब्रदर। हम देखते हैं नेता लोग आता है तो उसके पीछे पीछे 4-5 चमचे भी आ जाते हैं, गाड़ियां लेके, खुद का पेट्रोल जला के, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार की बात, वह व्यक्ति जो क्लीन कपड़े पहनते हैं, अपने भाइयों के साथ चलते हैं, छाया में रहते हैं, पूरे दिन तो एसी वाली गाड़ियों में घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लोग क्या करवाते हैं, इलेक्शन के समय में अपने फायदे के लिए ग्रीन वॉर करवाते हैं। ऐसे लोग 2 मिनट रुकें, आत्मचिंतन करें, तो निश्चित रूप से ये ग्रीन वॉर जैसी हरकत जो है वो करवाएंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर नुकसान तो मानव का ही हो रहा है, नुकसान तो किसी माँ के बेटे का ही हो रहा है, नुकसान तो किसी पत्नी के पति का ही हो रहा है। तो 2 मिनट वो भी आत्मचिंतन करेगा तो कम से कम ऐसी हरकत जो है वो करेगा नहीं। तो आत्मचिंतन के ये क्या है, अपने अपने क्या है, बेनिफिट हैं, यूँ, ठीक है। फिर आगे कहता है, वॉट आई वांट शुड नॉट कंफ्यूज, अभी अभी जो मैंने कहा इससे मैं किसी को कंफ्यूज करना नहीं चाहता, न मैंने फिशरमैन को कहा उसको कंफ्यूज करना चाहता हूँ, न साल्ट इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को कहा है तो उसको भी कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, और नेता लोगों को जो मैंने कहा उसको भी मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं विद टोटल इनएक्टिविटी, और नहीं उनको असक्रिय करना चाहता हूं। मैं यूं कहता हूं, फिशरमैन 2 मिनट रुके, मैं यूं नहीं कह रहा हूं 2 मिनट रुक कर तुम मछली पकड़ना छोड़ दो, यूं नहीं कह रहा हूं, पकड़, समुद्र में दुनिया भर की मछलियां, उसको पकड़, उसको इनएक्टिव करना नहीं चाहता हूं, एक्टिव रहे, बहुत सारी मछलियां पकड़, लेकिन वेल मछली को छोड़ दे, यूं कह रहा हूं। नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को मैं इनएक्टिव करना नहीं चाहता हूं, इकट्ठा कर लेकिन सिक्योरिटी के साथ कर। नेता लोगों को यूं नहीं कह रहा हूं कि भाई ग्रह युद्ध मत कर, कभी कभार करना भी पड़ता है तो करो, लेकिन अपने फायदे के लिए मत करो, ठीक है क्या। तो मैंने अभी जो कुछ भी कहा उसको न तो मैं किसी को कंफ्यूज करना चाहता हूं, न किसी को इनएक्टिव करना चाहता हूं। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन वही है जो हम जीते हैं। आई वांट नॉट ट्रंक विद डेथ, मैं मृत्यु के नाम से भी ट्रंक यानी समझौता करना नहीं चाहता हूं, मैं मृत्यु के नाम से भी समझौता करना नहीं चाहता हूं। जीवन तो वही है जो जीते हैं। मैं यूं मछुआरों को कहूंगा तुम वेल मछली को छोड़ दो तो वेल मछली अमर हो जाएगी, ऐसी नहीं है, मरेगी वो, लेकिन जब तक जिंदा रहेगी प्रकृति के अंदर अपनी भूमिका निभाती जाएगी, ठीक है कि जीवन तो वही है जो हम जीते हैं। मैं मृत्यु के नाम के साथ समझौता करना नहीं चाहता हूं। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एम, उद्देश्य, यदि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होगा, अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में यदि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होगा, एंड फॉर वंस डू नथिंग, तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परहैप्स, शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी चुप्पी जो है, माइट इंटरप्ट, वो छा जाएगी। दिस सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी रूपी चुप्पी जो है वो हमारे सामने छा जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, और हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। एंड ऑफ द थ्रिएटिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम मृत्यु के नाम से भी क्या करेंगे, कांपने लगेंगे। क्या करेंगे, कांपने लगेंगे, यूं, ठीक है, मृत्यु के नाम से भी कांपने लगेंगे। अब वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा उससे न तो किसी को कंफ्यूज करना चाहता हूं, न किसी को इनएक्टिव करना चाहता हूं। जीवन वही है, हम जीते हैं। मैं मृत्यु के नाम के साथ समझौता करना नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मृत्यु नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। यदि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है
तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और शायद मृत्यु के नाम से भी हम डरने लगते हैं। जैसे तुम क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे मन के अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए कि भाई मुझे 12 के अंदर इतना परसेंटेज बनाना है, और उद्देश्य होगा तो तुम लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। यदि तुम्हारे जीवन के अंदर उद्देश्य ही नहीं है तो 30%, 40%, 50% बनेगा, और जब इतना परसेंट बनेगा तो वो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए अब यदि आपके जीवन को आगे बढ़ाना है तो जीवन के अंदर उद्देश्य रखना जरूरी है। ठीक है, जिसने अपने जीवन के अंदर उद्देश्य रखा उसका ही जीवन आगे बढ़ा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के में उद्देश्य नहीं रखा तो उदासी रूपी चुप्पी जो है वो उसके जीवन के अंदर छा जाती है, और अंत में वो व्यक्ति मृत्यु के नाम से भी क्या करने लगता है, डरने लगता है। फिर आगे पोएट जो है वो कहता है, परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, शायद पृथ्वी भी हमें यही सिखाती है। क्या सिखाती है? इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मचिंतन करना। ठीक है कि शायद पृथ्वी भी हमें यही सिखाती है, आत्मचिंतन करना सिखाती है। व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब पृथ्वी पर हर वस्तु मर जाती है। कब? ऑटम का सीजन आता है ना, तब हर व्यक्ति जो है, हर वस्तु जो है वो क्या हो जाती है, मर जाती है। एंड लेटर बी प्रूव अलाइव, और जब स्प्रिंग का मौसम आता है ना तो सब अलाइव हो जाता है, सब वस्तुएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, जीवित हो जाती हैं। तो पृथ्वी भी हमें आत्मचिंतन करना सिखाती है, पृथ्वी भी हमें यही सिखाती है। आप देखना, पतझड़ का मौसम आता है, पूरी पृथ्वी सूख जाती है, आत्मचिंतन करती है कि मुझे नेक्स्ट सीजन के अंदर कैसा क्या कार्य करना है, किस प्रकार की फसल उगानी है, किस प्रकार का मौसम रखना है, इस प्रकार का आत्मचिंतन करती है। और जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है ना तो यही पृथ्वी जो है वो वापस फूलों से भर जाती है, खिलखिला उठती है, वापिस पत्तों से भर जाती है। भरती है कि नहीं भरती है? तो ये ऑटम से लगाकर स्प्रिंग के बीच का जो सीजन है ना, उस सीजन के अंदर पृथ्वी भी आत्मचिंतन करती है कि मुझे कैसे काम करना है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है, प्लानिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या करती है, काम करती है। तो शायद पृथ्वी भी हमें ये सिखाती है, आत्मचिंतन करना सिखाती है। नाउ आई शैल काउंट अप 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप फाइट एंड आई विल गो, तुम सब शांत रहोगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये प्रेजेंट पोएम जो बेटा आई है आपके सामने, इस पोएम के अंदर नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया है। इंसान अगर सोच समझ के काम करेगा, आत्मचिंतन करके काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो सबकी प्रति भलाई का काम होगा, उसके भी भलाई का काम होगा और अन्य के प्रति भी भलाई का काम होगा। और बिना सोचे समझे किया हुआ काम हमेशा नुकसानदायक होता है, खुद के भी लिए नुकसानदायक होता है और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करके काम करना चाहिए। ये मैसेज जो है वो पोएट इस पोएम के रूप में देना चाहता है। आशा है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।